हेलो गाइस, दिस साइड नेहा सिंह एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ठीक है, ओके। आज मैं आपको एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ, एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत, जो कि मोस्टली एक क्वेश्चन आता ही आता है। इसकी 8 स्टेजेस और उनकी जो एज होती है कि कौन सी स्टेज में बच्चा कौन सी एज का होता है, यही इंपॉर्टेंट है। इसमें और कुछ ज़्यादा नहीं होता। आपको वो 8 जो स्टेजेस हैं वो पेज पर एक एक 1 बाय 1 याद कर लेने हैं, रट रट कर, क्योंकि उसमें वो पूछ लेता है कि एरिक्सन का चौथा नियम, चौथी स्टेज कौन सी है। तो आप भूल जाते हो, गड़बड़ हो जाती है कि चौथी कौन सी है, फिफ्थ कौन सी है। तो आपको फर्स्ट में, सेकंड में पेपर पे याद कर लेना है। फर्स्ट ये होती है, सेकंड ये होती है, थर्ड ये होती है। 8 स्टेजेस याद कर लेनी है। ठीक है, ओके। अब हम पढ़ते हैं एरिक्सन का मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। ठीक है, एरिक्सन ने दिया है मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। ओके, वाइगोस्की ने दिया है सामाजिक विकास का सिद्धांत। इन्होंने बोला है मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। वाइगोस्की ने सामाजिक का सिद्धांत बताया है, सामाजिक, और इन्होंने जोड़ दिया मनोसामाजिक, तो ये एरिक्सन का हो गया है। ठीक है, जो इनका ये सिद्धांत होता है मनोसामाजिक सिद्धांत, इसको हम लोग लाइफ स्पैन डेवलपमेंट थ्योरी भी कहते हैं। कभी कभी ये क्वेश्चन में आ जाता है, लाइफ स्पैन डेवलपमेंट थ्योरी किसकी होती है, किसकी है, तो ये एरिक्सन की है। ठीक है, ओके। इसको ह्यूमन लाइफ स्टेजेस थ्योरी भी कहते हैं। इनकी इस थ्योरी को ह्यूमन लाइफ स्टेजेस थ्योरी भी कहते हैं। मानव जीवन चरण सिद्धांत, मानव जीवन चरण सिद्धांत किसका है, एरिक्सन का है। जीवन काल का विकास सिद्धांत किसका है, एरिक्सन का है। मनोसामाजिक विकास सिद्धांत किसका है, एरिक्सन का है। ठीक है, जो एरिक्सन है, इनकी बुक का क्या नाम दिया है, चाइल्डहुड एंड सोसाइटी। इनकी एरिक्सन की बुक है चाइल्डहुड एंड सोसाइटी। ठीक है, ये क्या बोलते थे, ये बोलते थे कि बच्चा दो ही चीज़ से सीखता है समाज में, एक पॉजिटिव तरफ का, एक नेगेटिव तरफ का। बच्चे को समाज में पॉजिटिव चीज़ मिलती है तो वो ग्रो अप करता है, और बच्चे को नेगेटिव चीज़ मिलती है तो वो डाउन जाता है। तो इसमें उन्होंने 8 अपने स्टेजेसों में यही बताया है। जब बच्चे को 8 अच्छा पॉजिटिव समाज मिलेगा तो बच्चा ग्रो करेगा, बच्चा बहुत अच्छा बनेगा, बच्चे में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बातें आएंगी। जब बच्चे को नेगेटिव समाज मिलेगा तो बच्चा अच्छा नहीं बनेगा, वो निराशा रहेगा, उसका जीवन काल अच्छा नहीं जाएगा। अगर उसका पॉजिटिव समाज रहेगा तो उसका जीवन काल बहुत अच्छा जाएगा। तो इन्होंने जो अवस्थाएं दी है वो पूरे जन्म से लेके पूरे एंड मरने तक इनने अपनी स्टेजेस में नहीं बताया है कि जो भी व्यक्ति होता है उसकी जो सामाजिकता की जो सामाजिक क्रियाएं होती हैं, मतलब सामाजिक वो अवस्थाएं होती हैं, वो कहाँ तक जीवन पूरे लास्ट तक इन्होंने बताया, मरते दम तक, जन्म से लेके मरते दम तक 8 स्टेजेस बताई है इनकी। ठीक है, फर्स्ट होती है आपकी विश्वास बनाम अविश्वास। बच्चा क्या होता है, विश्वास बनाम अविश्वास, ट्रस्ट एंड मिसट्रस्ट। बच्चे को जब पॉजिटिव चीज़ मिलेंगी, समाज में पॉजिटिव चीज़ मिलेंगी, तो बच्चे को क्या होता है, विश्वास बनता है कि हाँ समाज बहुत अच्छा है, तो उसके अंदर बहुत अच्छी अच्छी फीलिंग आती है, बहुत अच्छा अच्छा महसूस करता है, तो उसकी आशा बढ़ती जाती है, होपनेस उसकी बहुत अच्छी होती जाती है। जब उसे अच्छा अच्छा बिहेव मिलेगा, पॉजिटिव बिहेव मिलेगा, समाज का प्यार मिलेगा, तो उसकी आशा बढ़ जाती है, होप उसकी अच्छी बढ़ जाती है। जब नेगेटिव समाज नेगेटिव देता है तो उसको आशा नहीं रहती कि हाँ समाज अच्छा होता है, वो थोड़ा वो दुखी सा होता है। तो ये विश्वास बनाम अविश्वास कौन सी एज में आता है, यह जन्म से 1.5 वर्ष तक होती है। जो बच्चा विश्वास करने लगता है, ट्रस्ट करने लगता है। आप छोटे बच्चे को ही देखिए, छोटे बच्चे को आप प्यार करेंगे, उसको खिलाएंगे, तो उसको विश्वास होगा कि हाँ ये बंदा अच्छा है मेरे लिए। आप उसको नहीं खिलाएंगे, आप उसको मतलब दुखी से देखेंगे, वो हाव भाव से ही समझ जाएगा, तो वो उसके दिमाग में आ जाएगा कि ये बंदा खराब है, मतलब विश्वास नहीं होगा, उसे अविश्वास आ जाएगा। तो जो बच्चे को पॉजिटिव मिलता है तो उसकी होप अच्छी हो जाती है। इस अवस्था में क्या गुण पाया जाता है, होप पाई जाती है, आशा पाई जाती है। और ये किसके दौरान होता है, शैशव काल में। आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये एरिक्सन का विश्वास और अविश्वास अवस्था है वो कौन से समय पीरियड में होती है, बच्चे के कौन से काल में होती है, तो वो कौन सी होती है, शैशव काल के समय में होती है। कौन सी, जन्म से लेकर 1.5 वर्ष तक होती है विश्वास अविश्वास। आपकी दूसरी होती है स्वायत्ता, आत्मनिर्भरता,
बनाम शंका या लज्जा। ठीक है, तो बच्चा क्या होता है, जब उसको प्यार मिल गया, पॉजिटिव हो गया, तो उसको फीलिंग आ गई, अच्छी फीलिंग आ गई, होप हो गई कि हाँ अच्छा समाज होता है। जब वो बच्चा स्वयं करके सीखता है, जब स्वयं सीखता है, आत्मनिर्भर बनता है, जब बच्चा किसी चीज़ को अच्छे से करता है, खुद से करता है, तो उसमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ मैंने बहुत सही करा, तो आत्मनिर्भर बन जाता है। और जब वो बच्चे को पॉजिटिव चीज़ मिल जाती है तो वो आत्मनिर्भर बनने लगता है, तो आत्मनिर्भर बनने लगता है तो फिर उसको किसी चीज़ की शंका नहीं रहती। जब बच्चे को पॉजिटिव नहीं मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा, तो वो आत्मनिर्भर नहीं बनेगा, आत्मनिर्भर नहीं बनेगा तो वो बच्चा क्या होता है, शेमलेस हो जाता है, लज्जाहीन हो जाता है। इस एज में क्या होता है, ये किस एज में होता है, 1.5 साल से 3 साल तक का होता है। जो बच्चा होता है 1.5 साल से 3 साल तक का होता है, उसमें ये बच्चा, इस एज में बच्चा सोच करना सीख जाता है, टॉयलेट करना सीख जाता है कि टॉयलेट यहाँ करना है, टॉयलेट यहाँ नहीं करना, कब करना है, अब मुझे बताना है टॉयलेट का, तो मतलब टॉयलेट का त्याग करना सीख जाता है। इसमें महत्वपूर्ण घटना क्या होती है, ये त्याग करना सीख जाता है, ये पूर्व बाल्यकाल कहलाता है। इस जो ये सेकंड स्टेज है तुम्हारी ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट, इसमें बच्चे क्या होता है, कौन से काल में होता है, ये पूर्व बाल्यकाल अवस्था में होता है। फर्स्ट आपकी शैशव काल में, ये पूर्व बाल्यकाल अवस्था में होती है। और इस अवस्था में क्या होता है, बच्चे की इच्छाएं बढ़ जाती हैं। जब बच्चा आत्मनिर्भर बनता है, जब किसी चीज़ को खुद से करता है, स्वयं करता है, तो उसकी इच्छाएं बढ़ती है कि मैं इसके बाद ये वाला क्वेश्चन भी करूं, उसके बाद मैं ये वाला भी क्वेश्चन करूं। तो मतलब बच्चे को जब पॉजिटिव चीज़ मिलेंगी, जब पॉजिटिव वेव पॉजिटिव समाज मिलता रहता है, तो बच्चे की इच्छाएं बढ़ती रहती हैं, तो बच्चा डिमोटिव नहीं होता है। तीसरी होती है आपकी पहल बनाम अपराध। बच्चा क्या होता है, जब आत्मनिर्भर बनेगा तो वो पहल भी करना सीखेगा, पहल हो जाएगी। जब आत्मनिर्भर नहीं बनेगा, उसको शंका करने लगेगा, लज्जाशील होने लगेगा, छुपने लगेगा, तो वो अपराध की तरफ जाएगा। जब पॉजिटिव नहीं मिला तो वो अपराध की तरफ चला गया। तो इसमें क्या होता है, इनिशिएट एंड गिल्ट, बच्चा गिल्ट फील करने लगता है, जब शर्माने लगता है तो गिल्ट फील करने लगता है और वो अपराध की ओर बढ़ने लगता है। तो थर्ड क्या होता है, उसका पहल करने लगता है। बच्चा जब आत्मनिर्भर बनेगा तो वो पहल करेगा, तो पहल बनाम अपराध। एज क्या होती है आपकी, इसमें 3 साल से 5 साल तक का बच्चा होता है। इसमें समय क्या होता है, पूर्व स्कूल काल के दौरान। बच्चा 5 साल का होता है तो मतलब प्री नर्सरी में तो जाने लगता है, सैपलिंग में जाने लगता है, तो क्या होता है बच्चे का स्कूल काल के पहले वाला टाइम, पूर्व स्कूल काल के दौरान। ठीक है, महत्वपूर्ण घटना क्या होती है, जब बच्चा होता है तो इसमें आपने पढ़ा होगा बाल्यकाल में बच्चा बहुत सारे क्वेश्चंस पुटअप करता है, तो मतलब इसमें खोज एंड अन्वेषण करता है। बच्चा क्या करता है, खोज अन्वेषण करता है। ठीक है, गुण क्या होता है, उसमें उद्देश्य होता है। उद्देश्य कोई भी पर्पस होता है, कोई भी पर्पस, कोई चीज भी जो करता है उसका कोई पर्पस होता है, वो उद्देश्य होता है। फोर्थ है आपका परिश्रम बनाम हीनता। जब बच्चा आत्मनिर्भर बनेगा तो उसमें पहल आएगी। पहल के बाद क्या करता है बच्चा, परिश्रम करने लगता है, और बनाम हीनता। जब बच्चे को पहल नहीं होगी, वो जब वो बच्चा अपराध की तरफ जाएगा तो उसमें हीनता आ जाएगी। तो क्या आएगी, हीनता। फोर्थ आपका है परिश्रम बनाम हीनता। तो इसमें एज क्या होती है, आपकी एज होती है 6 साल से 12 साल तक। ठीक है, समय होता है आपका स्कूल काल के दौरान। जो आपका ये स्कूल काल चलता है, स्कूल टाइम पीरियड चलता है, वो परिश्रम बनाम हीनता चलता है। इसमें महत्वपूर्ण घटना क्या होती है, स्कूल के कार्य नियम होते हैं। गुण क्या होता है आपका, क्षमता होती है। ठीक है, पांचवी है एकात्मकता, तदात्मिकता या पहचान भूमिका। या तो ये एकात्मकता भी आ सकता है या तदात्मिकता भी आ सकता है, या पहचान भूमिका बनाम भ्रांति, पहचान भूमिका बनाम भ्रांति। तो इसमें एज क्या होती है आपकी 12 साल से 18 साल, ये किशोरावस्था के दौरान होता है। महत्वपूर्ण घटना क्या होती है, इसमें आपकी सामाजिक रिश्ते। बच्चा जब किशोरावस्था में होता है, जब समाज से मिलता है, बाहर जाता है, स्कूल लाइफ में एक दूसरे से मिलते हैं तो सामाजिक रिश्ते सीखते हैं। इसमें गुण क्या होती है, निष्ठा होती है। आपको ये नियम ऐसे पूछ सकता है कि 4 नियम दे दिए, उसमें क्वेश्चन में आ सकता है एरिक्सन का चौथा नियम, चौथी अवस्था कौन सी है। तो आपको चारों में से ध्यान रखना पड़ेगा, फोर्थ वाली ये वाली होती है। इसमें ये बड़ा कंफ्यूजन होता है कि फोर्थ में ये होती है, थर्ड में ये होती है। तो आपकी फोर्थ होगी परिश्रम बनाम हीनता, 5 हो गई आपकी एकात्मकता, तदात्मिकता या फिर पहचान भूमिका बनाम भ्रांति, ये आपकी 5th हो गई। 6 होती है आपकी घनिष्ठता बनाम अलगाव। अब आप 6 में आ गए। जब आप 6 में आ गए तो आप इसमें बच्चे घनिष्ठता सीख जाते हो।
जब बच्चे को पॉजिटिव चीज़ मिलती है, सब कुछ पॉजिटिव मिल रहा है, बच्चे ने पहल कर ली, उसको पहचान मिल गई, पहचान के बाद क्या होता है वो घनिष्ठता सीख जाता है, पहचान भी मिल गई, पहल भी मिल गई, रिस्पेक्ट भी मिल गया, सब कुछ पॉजिटिव ही पॉजिटिव हो रहा है, तो वो पॉजिटिव होता है तो वो घनिष्ठता में आ जाता है। जब उसके साथ पॉजिटिव नहीं होता, उसको ना तो उसको पहचान मिलती है, वो अपराध की तरफ जाता है, शेम फील करता है, हीनता हो जाती है, तो वो क्या करता है एकाकीपन हो जाता है, वो अलग हो जाता है, मतलब निराशा हो जाता है, मतलब बिल्कुल आइसोलेशन कर लेता है अपने आप में। ठीक है, तो वो कौन सी स्टेज आपकी 6 है, घनिष्ठता बनाम अलगाव, इंटीमेसी एंड आइसोलेशन। तो इसमें एज क्या होती है आपकी 18 साल से 35 साल का होता है व्यक्ति, और समय क्या होता है आपका पूर्व पौढ़ावस्था के दौरान। महत्वपूर्ण घटना होती है अतरंग संबंध होते हैं, जो घनिष्ठता होती है उसमें अतरंग संबंध होते हैं। इसमें गुण क्या होता है आपका लव होता है। अब किशोरावस्था से थोड़ा ऊपर एज में आ गए तो आप लव, इसमें गुण क्या होता है लव होता है। ठीक है, 7 होती है आपकी जन्मात्मकता बनाम ठहराव। अब क्या होता है जन्मात्मकता बनाम ठहराव, बच्चे को व्यक्ति को पहचान मिल गई, भूमिका मिल गई, घनिष्ठता मिल गई, प्रेम मिल गया, प्यार हो गया, अब शादी हो गई, तो बस यहाँ पे क्या होता है जन्मात्मकता एक ठहराव आ जाता है। एज होती है 35 to 65। आपने सभी व्यक्तियों को देखा होगा 30 से प्लस है, जो 35 से प्लस है उनकी ज़िंदगी में थोड़ा सा लाइफ में ठहराव आ जाता है। ठीक है, स्टैग्नेशन आ जाता है। तो स्टैग्नेशन कैसे आ जाता है, बच्चे पैदा कर लेते हैं, वो लव के बाद शादी हो जाती है, इस एज में 35 से 65 साल में शादी होती है, फिर बच्चे होते हैं, बच्चों को फिर इसमें क्या होता है समय क्या होता है आपका उत्तर प्रौढ़ावस्था के दौरान, मतलब प्रौढ़ावस्था का उत्तर काल, उत्तर प्रौढ़ावस्था हो जाती है। इसमें घटना क्या होती है वर्क एंड पेरेंटहुड। जब आप 35 साल के हो जाते हैं, कोई व्यक्ति 35 से 65 के बीच में ठहराव हो जाता है, जिंदगी भाई बहुत सुकून कमा लिया, नौकरी पाली, नाम पा लिया, पहचान पाली, अब तो हमें कोई जीवन में ठहराव करना है, बच्चे पैदा कर लिए, बच्चे के बाद उनकी उसमें क्या होता है गुण क्या होता है केयर करना होता है, पेरेंटहुड में हम पेरेंट बच जाते हैं, पेरेंटहुड में वर्क करते हैं, तो इसमें ठहराव आ जाता है ज़िंदगी में। और इसका गुण क्या होता है केयर होती है। आपकी घटना कौन सी होती है वर्क एंड पेरेंटहुड होती है। ठीक है, ये आपकी 7 हो गई, 7 जन्मात्मकता बनाम ठहराव। ठीक है, एक और लास्ट बची आपकी 8th, आपकी 8th लास्ट अवस्था है एरिक्सन की। ठीक है, इसमें क्या होता है संपूर्णता एवं सब संगठन बनाम हताशा। सब कुछ हो गया, बच्चे हो गए, हमने पहचान पा ली, सब कुछ हो गया, अब उसके बाद एक पूरी संपूर्णता, पूरा लास्ट पॉइंट संपूर्णता हो जाता है। और जो जिसको सब कुछ पॉजिटिव मिला, नौकरी मिल गई, छोकरी मिल गई, शादी हो गई, बच्चे हो गए, सब कुछ पॉजिटिव हुआ, तो उसमें तो क्या हो गया पूरा संपूर्णता आ गई। जिसका जब सब कुछ नेगेटिव हुआ तो वो क्या हो जाता है हताश और निराशा हो जाती है। ठीक है, इसमें एज क्या होती है आपकी 65 साल के बाद होती है। इसमें तो आप जब 65 साल के बाद तो भाई बुढ़े हो जाते हैं, तो इसमें वृद्धावस्था के दौरान होता है। ठीक है, घटना क्या होती है जीवन पर प्रतिबिंब। इसमें क्या होता है व्यक्ति पूरे जीवन का शुरू से लेके एंड तक का सोचता रहता है कि हाँ मेरे साथ ये था वो था, मतलब पूरे जीवन काल का पूरा प्रतिबिंब आ जाता है। जब जिसका अच्छा पॉजिटिव जीवन काल होता है वो तो पूरा संपूर्ण हो जाता है कि हाँ मेरा जीवन पूरा संपूर्ण हो गया, अच्छा हो गया। जिसका नेगेटिव होता है, पॉजिटिव नहीं मिलता है उसको, तो वो नेगेटिव होता है तो उसको क्या अपने जीवन काल में क्या प्रतिबिंब बनता है, निराशा का प्रतिबिंब बनता है उसको। इसमें गुण क्या होता है आपका बुद्धिमत्ता होती है, सोच होती है। ठीक है, मैं ये आपको 8 पॉइंट एक पूरी लिस्ट में लिख देती हूँ, फिर आपको पूरा फर्स्ट में ये होता है, सेकंड में ये होता है, थर्ड में ये होता है, फोर्थ में ये होता है, सारे 1 by 1 आप उनको पेपर पर याद कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन में मोस्टली यही अब ये भी आ जाता है कि 4th एरिक्सन की कौन सी अवस्था थी, तो आपको चौथा बता दी, 4 अवस्थाएं दे दी, उसमें एक कोई गलत दे दी, 5वीं में ये लिख दिया, चौथी में ये लिख दिया, तो आपको सिक्वेंस में दे दिया, तो मैं आपको 8 लिख के दे देती हूँ, आप उनको याद कर लीजिएगा। तो आज हमने क्या पढ़ा, 8 आपकी अवस्थाएं पढ़ी, एरिक्सन की मनोसामाजिक विकास सिद्धांत की 8 अवस्थाएं हैं। क्या क्या पहले आपकी मनोसामाजिक विकास सिद्धांत के 8 स्टेजेस क्या है। पहला है आपका विकास बनाम अविश्वास, दूसरा है आपका स्वायत्तता आत्मनिर्भरता बनाम लज्जा या शंका, ठीक है। स्लैश का मतलब है या तो लज्जा भी हो सकता है या शंका भी हो सकता है, ये स्लैश का मतलब या ये भी हो सकता है या ये भी हो सकता है। थर्ड है आपका पहल बनाम अपराध, थर्ड में क्या बनता है बच्चा,
व्यक्ति, पहल बनाम अपराध। चौथा है आपका परिश्रम बनाम हीनता। चौथा क्या है? परिश्रम बनाम हीनता है। पांचवा आपका पहचान, भूमिका या एकात्मकता या बनाम भ्रांति। ठीक है, ये स्लैश का मतलब या तो ये या ये। ठीक है, घनिष्ठता बनाम अलगाव या एकीपन। सिक्स है आपका घनिष्ठता बनाम अलगाव एकीपन। सेवन है आपका जननात्मकता बनाम ठहराव। एट्थ है आपका संपूर्णता संगठन बनाम हताशा या निराशा। आपकी फर्स्ट ये हो गई, सेकंड आपकी ये हो गई, थर्ड ये हो गई, फोर्थ ये हो गई आपकी, फिफ्थ हो गई पहचान भूमिका एकत्ना, सिक्स आपकी ये हो गई, सेवंथ ये हो गई, एट्थ ये हो गई। आपकी ये 8 स्टेजेस है। आपको याद होनी चाहिए टिप्स पर कि थर्ड में ये होती है, फोर्थ में ये होती है। 1 बाय 1 सबको याद होना चाहिए। इसकी 8वां अवस्था को रट लो, घोट लो, 1 नंबर जरूर आता है। मैंने आपका 1 नंबर पक्का करा दिया। और इसमें आप एज भी याद कर लेना, एज भी आ जाती है कौन सी अवस्था में किस एज में होता है, और किस एज में होता है तो किस दौरान होता है बच्चा, कि कौन सा काल होता है। ठीक है, थैंक यू, वेलकम।